आप सबको जय मसीह की। प्रभु हमें अपने जीवित वचन से हर समय अगुवाई करते हैं, तो हम वचन से ही शुरू करते हैं। वचन में लिखा है, जो पाया जाता है रोमियो 15 उसका 13, रोमियो 15 उसका 13, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमीन आमीन। घटना उन दिनों की है, उन दिनों मतलब 5 महीने पहले की, नवंबर 7 तारीख की है। आज के दिन हम सबके पास जो मोबाइल है वो बहुत ही यूजफुल है, और जितना हमें लाभ होता है उतना हानि भी उठानी पड़ती है, क्योंकि हम पूरे के पूरे, जैसे पैसे के मामले में एटीएम कार्ड है, जहाँ भी आप जाते हैं पैसा ना हो तब भी आप क्या सोचते हैं कि कार्ड तो है ना। वैसे हम फोन के बारे में सोचते हैं कि यदि हमें कहीं वचन पढ़नी हो, कहीं कुछ और हो, और फोन का यूज जो है वो आप सभी जानते हैं, तो आप बेझिझक उसे अपने से दूर नहीं रखते, बल्कि यदि घर में भी छूट जाए तो आप वापस जाते लेने के लिए कि मोबाइल होना चाहिए। तो ऐसे ही नवंबर 7 तारीख को हमारे साथ हमारे रिश्तेदार आए थे फरीदाबाद से कि वो शॉपिंग में चले, तो सदर सबने देखा होगा, तो हम भी गए थे चांदनी चौक, और चांदनी चौक में ओमैक्स मॉल है, वहाँ पे हमने लंच किया। लंच करते समय मेरा मोबाइल जो है कुछ देख रहे थे, तो वो बेंच में रह गया जिसमें मैं बैठी थी। बेटी भी वहीं पे लंच करी, लेकिन जब आ रही थी तो अपना मोबाइल उठा लिया और मेरा उसने ध्यान नहीं दिया, वैसे ही रह गया, और हम निकल पड़े सदर जाने के लिए। ओमैक्स मॉल से सदर का रास्ता है 2.8 किलोमीटर, जो कि 16 मिनट में तय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उस भीड़ में जाते हो सदर या चांदनी चौक, तो आपको पता रहता है खासकर त्योहारों के समय में कि वो जो 16 मिनट का रास्ता है वो 1 घंटा भी होता है, 1.5 घंटा भी लग जाते हैं उसमें। हम भी वैसे ही पहुँचे जहाँ पे हमें पहुँचना था, रिक्शा ली और वहाँ तक पहुँच गए। शॉपिंग किए, बहुत सारे ज्वेलरीज देखे, और 1 घंटा करीब होने को था, तो मेरे मन से आवाज़ सी आई, अपना मोबाइल दे। तो मैंने पर्स निकाला और मोबाइल ढूंढने लगी, मोबाइल तो था ही नहीं। तो मुझे बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि मेरा परिवार मेरे ही मोबाइल में आश्रित है, मुझसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है, और बहुत कुछ है मेरे मोबाइल में जो कि मुझे पता नहीं, लेकिन वो बहुत यूज़फुल है, इतना तो मुझे पता है। फिर मैं परेशान हो गई, बेटिया को बोला। फिर ऐसे में क्या हुआ कि बेटी ने कॉल किया, उसका कॉल नहीं लगा, शॉप वाले ने कॉल किया, उसका लग गया, रिंग जा रही है पर कोई आवाज़ नहीं आई सामने से। तो हम दोनों बेचैन हो गए, और वो 3 लोग थे, वो नए थे सदर में, फिर भी हमने उनको बोला कि आप आ जाना रिक्शा लेकर, हम जा रहे हैं। हम जैसे निकले हैं वहाँ से, रिक्शा वाला मिला, तो मैंने बोला कि जितनी जल्दी जा सकते हो पहुँचा सकते हो आप पहुँचाओ, और पैसे जितने चाहिए हम देंगे। बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने 45 और 1 घंटा तक पहुँचाया, बहुत कोशिश करी मैंने, तो करीब 2 घंटे हो गए मोबाइल छुप के वहाँ छोड़ दी थी मैंने। और कहाँ छोड़ा था? लंच करने ऊपर कहीं इस दुकान में गए थे, उसके सामने ही बैठे थे हम लोग, और वहाँ पहुँचे। रिक्शा से उतरते बिटिया भाग गई, बोली मम्मा आप पेमेंट करो, क्योंकि चिंता बहुत थी। रिक्शे में 1 घंटे तक ना बेटी ने मुझसे बात की, ना मैंने बेटी से बात की, दोनों अपने अपने चिंता में थे। मैं कंटिन्यू दुआ कर रही, और बिटिया ये सोच रही कि कैसे कैसे करके सारा ब्लॉक करना होगा, है ना, आप भी जान रहे हो। तो वो हम दोनों शांत थे, और जैसे वहाँ तक पहुँचे वो ऊपर चली गई, और मैं पैसे देकर निकली। मैं लंच जहाँ की थी सीधे वहीं पहुँची, और कंटिन्यू दुआ कर रही हूँ। वो 3 लोग जिनको मैंने छोड़ा था सदर में, उन लोग भी दुआ में थे।
और मुझे पूरा विश्वास था कि ये फ़ोन मिलना ही मिलना है। लेकिन इंसान है, एक तरफ लगता है कि लिया किसने है ना, उठाया किसने होगा। ये सोच के हम क्या किए, ऊपर में पहुंच गई और उस दुकान के सामने खड़ी थी। मॉर्निंग में जो बंदा था उसमें से एक बंदा मिला उधर ही। मैंने बोला भैया हमारा मोबाइल हम छूट गया, तो कोई है जिससे हम कांटेक्ट करें। बिटिया वहाँ दिख नहीं रही, बेटी कहाँ चली गई, वो ढूंढ रही होगी इतना मुझे पता, लेकिन वहाँ नहीं थी। मैं बोल रही हूँ, वो मेरे बिल नंबर मांग रहे हैं, मोबाइल नंबर मांग रहे हैं कि मैं देखूँ जरा आपका टाइम कौन सा था। और साथ ही दुकान वाले ने एक किसी को फ़ोन किया कि मेरे शॉप के सामने से मोबाइल गया है, आप चेक करें। तो मुझे और भी आशा बढ़ी कि प्रभु काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं वो बिल ढूंढ ही रहा था कि एक बेटी आई और एकदम से बोली मम्मा फ़ोन मिल गया। और आप यकीन माने, मैं यहाँ पे भी प्रभु भोज में घुटना नहीं टेक सकती क्योंकि मैं उठ नहीं पाती तुरंत। मेरा घुटना अपने आप उस शॉप के सामने झुक गया और दोनों हाथ उठा के मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, बहुत धन्यवाद किया, इतना ज़्यादा कि मैं रो पड़ी, क्योंकि इतना छोटा सा मामला है ये, लेकिन खुदा ने अपने विश्वास को बरकरार रखा कि बेटी मेरी विश्वास करती है और इसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। सो मैं बहुत बहुत थैंक यू किया, दुकान वाले ने भी वाह किया कि परमेश्वर की उनका धन्यवाद हो। फिर बेटिया मुझे लेके गई और कह रही है मम्मा लॉस्ट एंड फाउंड वाले एरिया में मैं गई थी और वहाँ पे जो गार्ड थे उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ, पूछा तो मैंने बोला माँ का फ़ोन। तो उन्होंने एक फ़ोन दिखाया और मैं पक्का कर ली कि हाँ ये मम्मा का है। उसके बाद उन्होंने एक फॉर्म फिल करवाया, उसमें बेटिया का नंबर भी डाला और सब कुछ डिटेल लेने के बाद उनको पक्का हो रहा था, मतलब लग गया था कि हाँ ये फ़ोन इसी बच्चे का है, इसकी मम्मा का। उन्होंने दे भी दिया। ये दौड़ के आई मेरे पास और मम्मा ये फ़ोन का है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया किया उस बंदे का भी, वो सामने से आता हुआ दिखा और मैं रोते हुए उसका धन्यवाद कर रही थी। तो उसने बड़े आराम से बोला कि नहीं ये हमारा काम है। उतना काफ़ी नहीं था, हम घर के लिए निकल पड़े और वो 3 बंदे भी जो हम पर वहाँ पे छोड़ आए थे सदर में, वो भी पहुँच गए और उनको भी ये मैसेज पार्टी ने दे दी कि मोबाइल मिल गया। फिर उन्होंने भी धन्यवादी की। हम सब अपने अपने घर को निकल गए। रास्ते में उस गार्ड का फ़ोन आया और वो कह रहे हैं कि मैंने फ़ोन उठा लिया और बोले कि आप ही का फ़ोन मिला जो जिसे मैंने अभी दिया। हमने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला कि मैम एक बात बताएं कि इतने लोगों का फ़ोन छूटता है और उनको जब हम वापस करते हैं इतना नहीं रोते जितना आपने रोया है। तो मैं ना अपने में मुस्कुराई और मैंने उससे बोला, बोले सामने वाले इसलिए भी रोते हैं कि उनके बच्चों का नंबर होता है, विदेश में रहते हैं, पेमेंट करना होता है, पेटीएम करना होता है, इसलिए वो मोबाइल के लिए रोते हैं। आपने इतना क्यों रोया? मैंने कहा खरीदने को अब भी हस्बैंड एक फ़ोन दे देंगे मुझे, लेकिन मेरा जीवित परमेश्वर ने मुझे और बड़ा प्रमाण दिया। सो हम इसके लिए खुश हैं और ये खुशी के आंसू थे जो आपने देखे हैं। सो हम सब लोग इस आनंद में सहभागी हों और जोरदार ताली अपने परमेश्वर को। एक और है ये दवाई बहुत छोटी है। 5 महीने पहले मैं अपनी बड़ी बहन को कोलकाता से लेके आई और उनको आंखों से दिख नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से मैं ट्रेन से ले आई, वहाँ पे भी खुदा ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। बहुत अच्छे से उन्होंने हमारी अगुवाई करी, पीटी ने हमारा साथ दिया। और उसके बाद जब हम लेके आए तो एक एक प्रोग्राम, शादियाँ हैं और फिर त्यौहार है, फिर ऐसे करके उनकी आंखों की सर्जरी थोड़ा सा लेट हो गया। हमने डॉक्टर को भी उस समय नहीं दिखाया था, लेकिन हाँ फैब के महीने में जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने पक्का कर दिया कि ये वाले आँख का इस बार करेंगे। उन्होंने कर दिया। 1 महीने बाद दूसरे आँख का भी हो गया। परमेश्वर ने अपने दूतों को उस हॉस्पिटल में इतने अच्छे से हमारे लिए तैयार किए
क्योंकि वो वचन में कहते हैं तेरे आगे आगे दूत भेजूंगा जो तेरी रक्षा करेंगे, तेरे नींव का आज्ञा दूंगा। सो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ रेडी किया, और जितने बहनों ने दूतों के अनुसार दूतों के रूप में हमारे लिए सेवा दी, उन सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। और परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हमारे आगे आगे प्लानिंग करते हैं कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। एक बार फिर हम जोरदार ताली मारेंगे परमेश्वर की। थैंक यू सो मच।